हमारे देश में अगर किसी बहुत पॉपुलर एडवेंचरस गेम की बात करें तो उस गेम का नाम है राजनीति। जी हां, हर रोज हमारे देश की राजनीति में इस तरह की उठापटक और मसालेबाजी होती रहती है कि पूरे देश का मनोरंजन होता रहता है। राजनीति जैसे कि आम जन की काम करने थे, वहां पे काम हो न हो, एडवेंचर और मनोरंजन पूरा होता रहता है। और इस बार मनोरंजन का जिम्मा आया है महाराष्ट्र के हिस्से में। महाराष्ट्र की शिवसेना कांग्रेस गठबंधन की सरकार अभी खतरे में है और खतरे की वजह है उसके एक मंत्री एकनाथ शिंदे का बगावत करना। एकनाथ शिंदे पार्टी के बड़े भरोसेमंद विधायक और मंत्री हैं और आपको ये बताऊं कि एकनाथ शिंदे राजनीति में आने से पहले एक ऑटो चालक थे। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नवीन चौधरी और आज की पंचायती में हम ये देखेंगे कि किस तरह से एक ऑटो चालक ने महाराष्ट्र सरकार को हिला डाला है। जब हम इसकी बात करें तो एकनाथ शिंदे के बैकग्राउंड की हम थोड़ी सी बात करते हैं। दशकों पहले एकनाथ शिंदे ऑटो चलाया करते थे ठाणे के अंदर और वहां से वह शिवसेना से जुड़े, शिवसेना की शाखा में जाया करते थे और वहां उन्होंने पार्टी के लिए एक लेबर यूनियन तैयार किया। इस लेबर यूनियन के जरिए राजनीतिक उत्थान शिंदे का होना शुरू हुआ और शिवसेना में उनको पद मिलने शुरू हुए। 1997 पहला समय साल था जब उनको ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से कॉर्पोरेटर का चुनाव लड़ने का मौका मिला और वो जीते। लेकिन उनके जीवन में एक दुर्घटना हुई। उनके 2 बच्चे गांव में डूब के मर गए और यहां से शिंदे जो है एक बार थोड़ा सा राजनीति से पीछे हट गए। उनकी रुचि वहां से खत्म होने लगी, लेकिन पुनः अपने मेंटर आनंद दिघे की वजह से वो राजनीति में सक्रिय हुए और 2001 में ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में उन्हें शिवसेना का नेता चुना गया। 2001 में ही पुनः शिंदे को एक मौका मिला और यह मौका मिला जब उनके मेंटर आनंद दिघे की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। आनंद दिघे ने उनकी जगह को भरने की शुरुआत करी, उनकी तरह दाढ़ी रखी, उनकी तरह कपड़े पहनने लगे, उनके स्टाइल को कॉपी किया, लोगों में जाने लगे और 2004 में उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा उनकी सीट से और विजयी भी हुए और यहां से एक बड़ी छलांग शिंदे के जीवन में आई। 2005 में नारायण राणे, जो कि पहले शिवसेना में थे और फिर कांग्रेस में मंत्री बन गए, उन्होंने शिव सैनिकों को आड़े हाथों लेना शुरू किया और शिव सैनिकों के लिए जो महाराष्ट्र की सड़कों पे उनका एक राज चला करता था, उसके ऊपर पहली बार बड़ा रोकथाम आया। उनको बड़ी समस्याएं आनी शुरू हुई और यह समय था जब शिंदे ने कमान संभाली और एक विरोध की राजनीति शुरू हुई। शिंदे यहां से पार्टी में आगे बढ़ने शुरू हो गए। उनका प्रभाव पार्टी के अंदर बढ़ने लगा। उनका प्रभाव किस कदर बढ़ा, इसको आप इससे समझ सकते हैं कि जब राज ठाकरे ने पार्टी छोड़ी थी शायद 2006 में, तो उसके बाद पार्टी का जो है बहुत ज्यादा डिपेंडेंस शिंदे के ऊपर बढ़ा, क्योंकि उन्होंने ठाणे क्षेत्र के अंदर काफी काम किया था। आसपास के क्षेत्र में उनका प्रभाव बढ़ना शुरू हो चुका था। जब प्रभाव बढ़ता है तो महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ती हैं और शिंदे को उनके काम का फल मिलता रहा। शिवसेना और कांग्रेस ने, एनसीपी ने जब मिलकर महाविकास अघाड़ी बनाई और सरकार बनाई, तो कहते हैं कि ये एकनाथ शिंदे को बहुत पसंद नहीं आया, लेकिन सत्ता तो सत्ता है, सत्ता में सब जाना पसंद करते हैं। तो यहां पर इनको बहुत उम्मीदें थी कि इनको जो है संभवतः मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, क्योंकि शिंदे पार्टी के वरिष्ठ नेता थे और उन्होंने अपने आप को कई बार साबित किया। और उनका ऐसा सोचने के पीछे वजह भी ये थी क्योंकि ठाकरे परिवार जो है उसने राजनीति में कभी सक्रिय हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने पार्टी को संभाला, पीछे से राजनीति को पूरा अपनी उंगलियों पे नचाते रहे, लेकिन राजनीति का हिस्सा नहीं बने, सरकार का हिस्सा नहीं बने। लेकिन इस बार मामला चेंज हुआ जब उद्धव ठाकरे ने खुद ही मुख्यमंत्री बनने का फैसला कर लिया। उद्धव के मुख्यमंत्री के बाद शिंदे एक बार फिर मंत्री बने और उनका प्रभाव बढ़ने लगा। उद्धव ठाकरे का स्टाइल ऑफ वर्किंग को लेकर बहुत आलोचनाएं होती हैं, चाहे वो पार्टी के अंदर हो या सरकार में हो, और यहां पर भी शिंदे जो है वो तारनहार रहे। उन्होंने बहुत सारी चीजें उद्धव ठाकरे के द्वारा जो की गई थी उनको संभालने में बड़ी मदद की, तो उनका प्रभाव जो है निश्चित तौर पे और ज्यादा बढ़ा। कोरोना के समय में उनके किए गए काम की बड़ी तारीफ की जाती है। महाराष्ट्र में जो है उन्होंने काम किया, उनकी सरकार में कहा जाता है कि वही थे जिन्होंने काफी काम किया, बाकी लोगों के बारे में इस तरह की बात नहीं हो रही है। लेकिन शिंदे को तकलीफ आनी शुरू हुई 2020 से, जब उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने उनके मंत्रालय के कामकाज में टांग अड़ानी शुरू की। यहां से शिंदे का ईगो तो हर्ट हुआ, साथ में उनको रियलाइज हुआ कि उनका भविष्य अभी इतना आसान नहीं है, क्योंकि उद्धव ठाकरे इसके बाद ये सत्ता अपने बेटे को सौंपेंगे और उनका नया बॉस जो होगा वो आदित्य ठाकरे होगा। वो आदित्य ठाकरे जो अभी उनके कामकाज में टांग अड़ा रहा है, वो भविष्य में उनको अपने साथ रखेगा कि नहीं, ये दिक्कत थी। यहां से पार्टी से नाराजगी
शिंदे की होनी शुरू हुई। पीछे जाए तो जब भाजपा और शिवसेना की सरकार बनी हुई थी, जब देवेंद्र फडणवीस मंत्री थे, उस समय भी शिंदे को मंत्री बनाया गया था। और यह समय था जब देवेंद्र फडणवीस और शिंदे के बीच मित्रता बढ़ी, उन दोनों की नजदीकियां बढ़ी। अब जब ये परिस्थिति आई तो फडणवीस ने शिंदे ने अपने पुराने मित्र फडणवीस को संपर्क किया और उसके बाद क्या हुआ वो आप देख ही रहे हैं। शिंदे इस समय 21 विधायकों के साथ सूरत के एक होटल में है। अगर हम वर्तमान परिस्थितियों को एनालाइज करें तो दो स्थितियां हैं। एक कि एकनाथ शिंदे और उनके साथ के समर्थक विधायक बीजेपी को सपोर्ट करें और वहां से बीजेपी की सरकार बन जाए, बीजेपी बहुमत में आ जाएगी। लेकिन इसका एक जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो ये है कि दल बदल कानून के तहत इन लोगों की विधायकी चली जाएगी और एक बार पुनः चुनाव में इनको जीत के आना पड़ेगा। दूसरा जो ऑप्शन है, लेकिन दूसरे ऑप्शन में इन सबको इस्तीफा देना पड़ेगा। इससे विधानसभा में संख्या कम हो जाएगी विधायकों की और बहुमत के लिए जो नंबर चाहिए वो बीजेपी के पास हो जाएंगे। लेकिन दोनों ही स्थितियों में इनको विधायकी गंवानी पड़ेगी और यहां पर एक रास्ता और कोई खोजने की तैयारी चल रही है। तो एकनाथ शिंदे ने वो रास्ता पकड़ा जिसको कि बीजेपी ने बहुत सालों से पकड़ा हुआ है और इस रास्ते का नाम है हिंदुत्व। हिंदुत्व का रास्ता उन्होंने पकड़ा है। वर्तमान में जो उनकी डिमांड आ रही है वो ये आ रही है कि शिवसेना बीजेपी के साथ सरकार बनाए। एकनाथ शिंदे अपने आप को बाल ठाकरे स्कूल ऑफ हिंदुत्व का कहते हैं और वो बाल ठाकरे का जो हिंदुत्व है उस हिंदुत्व को एक्सेप्ट करते हैं, ना कि जो हिंदुत्व एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना का गठबंधन देख रहा है। बल्कि वहां तो वो कहते हैं कि तथाकथित सेकुलर पार्टियां हैं, इनके साथ हिंदुत्व की बात नहीं हो सकती है। तो इसलिए उन्होंने हिंदुत्व का रास्ता पकड़ा और हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी और शिवसेना को सरकार बनानी चाहिए। लेकिन जब बीजेपी और शिवसेना सरकार बनाएगी तो भी मुख्यमंत्री वो तो नहीं होंगे। मुख्यमंत्री के उनकी डिमांड है कि देवेंद्र फडणवीस को इस नए गठबंधन का मुख्यमंत्री बनाया जाए और जब देवेंद्र फडणवीस इस नए गठबंधन के मुख्यमंत्री होंगे तो स्वाभाविक तौर पर मंत्री एकनाथ शिंदे होंगे। तो एकनाथ शिंदे जो आज भी मंत्री हैं उनको यहां भी मंत्री ही बनना है, लेकिन उनके सिर पे आदित्य ठाकरे नाम का व्यक्ति नहीं होगा, एक ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो उनका जबरदस्ती नेता बन रहा हो उनसे आधी उम्र का। फडणवीस के साथ उनके वर्किंग रिलेशन अच्छे हैं, तो ये एक नेगोशिएशन इस समय एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले उद्धव ठाकरे ने मीटिंग बुलाई थी अपने पार्टी विधायकों की। उससे पहले मीडिया में एक चर्चा चल रही थी कि उद्धव ठाकरे संभवतः इस्तीफा दे देंगे। इस्तीफा देने की वजह समझ में भी आती है क्योंकि नंबर गेम अभी उनके पक्ष में नहीं है। एक संभावना यह भी है कि वो जो है विधानसभा को डिसॉल्व करने की सिफारिश कर दें ताकि किसी भी तरीके से सत्ता बीजेपी और एकनाथ शिंदे के हाथ में ना आए। मीटिंग खत्म हो गई है, उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन एक मजेदार खबर यह आ रही है कि उनको कोरोना हो गया है। अब आप कहेंगे कोरोना होना मजेदार कैसे हो सकता है? कोरोना होना मजेदार इसलिए है क्योंकि राजनीति में आजकल जब भी कोई संकट आ रहा है तो लोगों को कोरोना हो जाता है। कुछ समय पहले राजस्थान में एक दलित एएन की पिटाई करने वाले गिरिराज मलिंगा गिरफ्तार नहीं किए जा रहे थे। जब चारों तरफ से दबाव बढ़ा तो अशोक गहलोत जी ने उनको अपने दफ्तर में बुलाया, वहां से गिरफ्तार करवाया और गिरफ्तारी के तुरंत बाद उनको कोरोना निकल आया। कोरोना होने के बाद उनको जाहिर सी बात है अरेस्ट नहीं किया गया, हॉस्पिटल में रखा गया और जैसे ही उनको जमानत मिली मलिंगा का कोरोना ठीक हो गया। तो संभवतः ये जो कोरोना है उद्धव ठाकरे का कोरोना, ये कोरोना इस समय आगे की तैयारी करने का समय मांगने की तैयारी है, उस समय को बचाने की तैयारी है। हालांकि ये भी खबर आ रही है कि 5 बजे उन्होंने पार्टी नेताओं की मीटिंग फिर से बुलाई है, तो वो ये क्या फैसला लेंगे ये हमें 5 बजे की मीटिंग के बाद पता चलेगा। देखते हैं कि शाम 5 बजे तक क्या होता है। कई चीजें हो सकती हैं, जैसे राजनीति में अक्सर हृदय परिवर्तन हो जाता है। मान लीजिए कि शिंदे का कोई केस हो, कोई सीडी हो जो खुल जाए या उद्धव ठाकरे के हाथ में कुछ हो जिसको कि शिंदे तक पहुंचा के उनका हृदय परिवर्तन कराया जाए। हालांकि इसकी संभावना कम है क्योंकि शिंदे ने जब ये रिस्क लिया है और शिंदे जो कि पार्टी को इस तरीके से इतने समय से संभाल रहे थे, हो सकता है उनके पास भी ऐसा कुछ हो जिसको कि वो ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करें। तो अभी जो है स्थिति ये लगती है कि उद्धव ठाकरे तुलनात्मक रूप से शिंदे के मुकाबले ज्यादा कमजोर स्थिति में है। अब उद्धव ठाकरे सत्ता में बने रहने के लिए झुकेंगे कि नहीं झुकेंगे ये तो हमें आज शाम को या कल सुबह तक पता लग जाएगा। लेकिन उन्होंने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि राजनीति में पुत्र मोह में धृतराष्ट्र बनना न बेटे, न पिता और न ही राष्ट्र के हित में है। दोस्तों, गेम मजेदार होने वाला है और इस गेम में मुझे हालांकि जो वर्तमान परिस्थितियां उसको देखते हुए एक ये भी लग रहा है कि कहीं शिंदे का ये सचिन पायलट मूवमेंट ना हो जाए।
जो सचिन पायलट के साथ राजस्थान में हुआ, बिल्कुल वैसी स्थिति ना हो जाए, क्योंकि नंबर से गेम और विधायकों के दल बदल कानून और इन सब चीजों को जब हम देखते हैं तो बहुत सारी चीजें रिस्की हो सकते हैं शिंदे और उनकी टीम के लिए। लेकिन क्या होगा, कैसे होगा, ये भविष्य के गर्भ में है, और जब होगा तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तब तक आप देखते रहिए पंचायती और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।